नमो नमः। नमस्काराः। आज हम संस्कृत कक्षा 11 भास्वती के तृतीय पाठ सूक्ति सुधा को समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, शु जमा उक्ति अर्थात सुंदर वचन या कथन या वाणी, और सुधा का अर्थ होता है अमृत। ऐसी सुंदर वचन रूपी अमृत जो कि इस संसार में विद्वानों के द्वारा नीति निपुण वचनों को ही सनातन रत्नों की संज्ञा प्रदान की गई है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इन ग्रंथों में सारगर्भित और सरल शब्दों में नैतिक शिक्षा दी जाती है, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाता है। इसी आधार पर आज हम यहाँ पर सूक्ति सुधा के पाठ पर आधारित अवबोधन कार्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत्। तो यहाँ पर आप पहला श्लोक देखिएगा। पहला श्लोक है, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न च बान्धवः न च विद्यागमा कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न च बान्धवः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। इस श्लोक का अन्वय समझने का प्रयास करते हैं। यस्मिन् देशे सम्मानः न भवति, वृत्तिः न भवति, बान्धवः न भवन्ति, विद्यागमा च न भवति, तत्र कश्चित् वासं न कारयेत्। तो प्यारे बच्चों, इसका सरल अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने रहने योग्य स्थान पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि व्यक्ति को कभी भी ऐसे स्थान को अपना निवास स्थान नहीं बनाना चाहिए जहां उसको सम्मान प्राप्त हो, जहां उसकी आजीविका के साधन का ना उपलब्ध हो, जहां उसके रिश्तेदार अथवा परिवारीजन न रहते हों, और जहां पर विद्या प्राप्ति की सुविधा न प्राप्त हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। कहने का आशय यही है कि व्यक्ति को सदैव उसी स्थान पर रहना चाहिए जहां उसे सम्मान प्राप्त हो, आजीविका अर्थात रोजी रोटी कमाने के साधन हों, उसके रिश्तेदार हों, परिवारजन हों, जहां ये लोग रहते हैं, और जहां विद्या प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध हो, अर्थात ऐसे ही स्थान पर निवास करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्नोत्तर, प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरत्। यहाँ पर ये 2 हो रखा है, ये प्रश्न संख्या 1 है। क तत्र निवासं न कारयेत् यत्र के न भवन्ति, उत्तरं बान्धवाः। ख यत्र सम्मानः न भवति तत्र किं न कारयेत्, उत्तरं निवासम्। इसी क्रम में प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, अर्थात
कस्मिन् देशे निवासं न कारयेत्। उत्तरं यस्मिन् देशे न सम्माननं, न वृत्तिः, न च बान्धवाः, न च विद्यागमः भवति तत्र निवासं न कारयेत्। ख कस्मिन् देशे निवासं कारयेत्। उत्तरं यस्मिन् देशे व्यक्तेः सम्मानः, वृत्तिः, बान्धवाः, विद्यागमः च भवन्ति तत्र निवासं कारयेत्। इसी क्रम में चौथा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम उत्तरत। का, यहाँ पर का देख लीजिएगा और इसको बड़ा कर देते हैं। देशेः इत्यस्य पदस्य विशेषण पदम किम अत्र प्रयुक्तम। उत्तरम यस्मिन्। ख देख लीजिएगा आजीविका अस्य पर्यायवाची पदम किम अत्र प्रयुक्तम। उत्तरम वृत्तिः। ग निवासम इत्यार्थे किम पदम प्रयुक्तम। उत्तरम वासम। घ असम्मानः इत्यस्य विलोमपदं किम अत्र प्रयुक्तम। उत्तरम सम्मानः। तो इस प्रकार से यह सूक्ति सुधा का पहला श्लोक समाप्त हुआ। नमो नमः। धन्यवाद। आप सभी छात्रों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को स्वयं देखें, समझें, पॉज करके इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और इसके पश्चात अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करें। संस्कृत पाठकों तक इस कक्षा 11 में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए यह वीडियो बनाई गई है। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमो नमः।